खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खबर हार समंदर पार में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आज करीबन 3 माह गैप के बाद हम खबर हार रिज्यूम करने जा रहे हैं और इस डिले की वजह स्टूडियो का साइज़ था। पुराने स्टूडियो में हम ऑडियंस को अकोमोडेट नहीं कर सकते थे और दोस्तों का ख्याल था कि इंटरैक्टिव गुफ्तगू या क्वेश्चन आंसर सेशन के बगैर ये सिलसिला नामुकम्मल रहेगा। यही वजह है कि थोड़ी तगोदौ के बाद हमने एक नया स्टूडियो इस्टेब्लिश किया। मैं बड़ी खुशी के साथ ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि हमारे जनरल मैनेजर यासिर हनीफ ने दिन रात मेहनत की, फिर हमारे बड़े अजीज़ दोस्त फ़हीम मलिक साहब जो कदम कदम पर हमारी मुआवनत करते रहे, मुशावरत करते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे। मैं फ़हीम भाई तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूँकि पहला दिन है, यूँ समझिए कि बजाय मॉक शो करने के हमने आपको मदऊ भी कर लिया, गपशप भी की। आज 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे। एक तो ये कि हमने रिहर्स नहीं किया इस शो को, लेकिन चूँकि तजुर्बा काफ़ी है तो इसलिए मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा ये कि डॉक्टर अरूबा आज अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह माहम कमाल मौजूद है। शो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा कि ऑडियंस की वजह से मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज इंटरैक्टिव सेशन होता, लेकिन जो डिस्कशन थी, जो टॉपिक्स थे, वो बर वक्त तैयार नहीं हो सके, हमारी तरफ से नहीं, ऑडियंस की तरफ से। चुनाचे ये सिलसिला हम फ्यूचर पे उठा रखते हैं। आज हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, गपशप करेंगे, उसके बाद कॉमेडी होगी, गाना होगा एंड दैट्स ऑल। तो क्या ख्याल है, सीधे ऑडियंस की तरफ चले? जी जनाब। अच्छा, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं ब्रैडफोर्ड, मिनी पाकिस्तान। और यहाँ पे डेफिनेटली लोग जो है आपको पसंद करते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, इस वक्त पाकिस्तान एक डेड लॉक पे फंसा हुआ है। मेरा अपना ख्याल है क्या खान साहब को थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त जो है उन्होंने आर्मी चीफ के सामने रखा हुआ है फील्ड मार्शल को। स्ट्रेटजी चेंज करें। स्ट्रेटजी चेंज करने का मतलब नरमी पैदा करें, अपने स्टांस में नरमी पैदा करें, दूसरे की भी बात सुने, अपनी भी सुनाएं। इमरान खान जिस पोजीशन में पहुंच चुका है ना, अगर तो आपने मेरा कमेंट जानना है तो वो उसका जवाब ये है, एग्जैक्टली है कि इमरान जिस पोजीशन में है उससे 1 इंच पीछे आ गया तो इमरान खान नहीं रहेगा। इमरान खान ने जो पोजीशन अब तक बनाई है वो अर्न की है उसने, और अल्लाह ताला ने उसे एक पोजीशन पर खड़ा किया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी क्या है, इमरान को अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वो इसके ऊपर कायम दायम है। और झगड़ा सिर्फ और सिर्फ ये है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट सर आंखों पर, हमारी फौज सर आंखों पर, जर्नैल सर आंखों पर, लेफ्टिनेंट सर आंखों पर, लेकिन ये सब के सब इदारे एक मुंतखब पार्लियामेंट और उसके सरबराह के अंडर हैं। जी फ़हीम साहब। जी, मेरा सवाल आफ्ताब भाई ये है कि जैसे अभी बात की कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से एक ब्रूटल तरीके से, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो आज की ब्रूट फोर्स है, और ऊपर से जैसे ही देखते हैं एवरी सेकंड डे एक नई मुसीबत खड़ी होती है, जैसे अभी ये फ्लड के हवाले से और ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल इन्होंने ना जैसे टर्निंग द ब्लाइंड आइज लोग जाने दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं, जैसे आपके मैं वीलॉग सुनता रहता हूँ, उसमें आपने हमेशा ये सवाल किया है कि इस टाइम फॉर चेंज क्या देखते हैं, कितनी दूर रह गई है? क्योंकि मैं तो आपके वीलॉग को बड़ी गौर से देखता हूँ। आपने जो फरमाया ना कि ये सारी आफात, ये बीमारियां, ये मसाइब, ये मुसीबतें यकजा होके आ गई हैं, तो हम इसको पहले तो है कि फेस कैसे करेंगे। कोई पेशबंदी की हुई है या नहीं है, ये तो एक अलग बहस है ना। पेशबंदी हमने क्या करनी है? हमने 75 साल पेशबंदी नहीं की। क्या पहली दफ़ा सैलाब आ रहे हैं? क्या पहली दफ़ा हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं? डे 1 से यही सिलसिला चल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, नविश्ता दीवार नहीं पढ़ रहे। वो जो खानदगी होती है ना, जो लिटरेसी होती है, लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है कि आप खत पढ़ सकते, लिटरेसी रेट है ना जी, आप खत पढ़ सकते हैं, खत का जवाब दे सकते हैं, दे सकते हैं, ये लिटरेट है, ये बंदा लिटरेट है। एक होता है क्या आप नविश्ता दीवार पढ़ सकते हैं? सही कह। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे ना, असल लिटरेसी जो है वो है जिसका ताल्लुक खिरत से है, अकल से है, विजडम से है, दानाई से है, और उससे हम टोटली आरी हैं। हम नविश्ता दीवार नहीं पढ़ रहे कि ये सैलाब क्यों आया, इसका नेट रिजल्ट क्या होगा। कहत
सही। क्यों? वो जो आपकी फसलें हैं, जो आपके लिए अनाज उगा रही थी, वो सब के सब मलिया मेट हो चुकी हैं। अगर इस वक्त इन्होंने आपको कंपनसेट ना किया, सही। हम तो यहां मजे में बैठे हुए हैं ना, अगर देखा जाए तो असल हालत एक बहुत बड़ा जिम्मेदार भी है ना, मुरब्बों का मालिक भी जो है वो भी इस वक्त रो रहा है कि यार मैं करूंगा क्या, मैं सैलरियां कहां से दूंगा, मैं अपना कर्जा कैसे उतारूंगा। आज की जरूरत, अशद जरूरत यह है कि हम इन घरों को, वो जो इस वक्त लाखों की सूरत में वो लोग, वो जिम्मेदार जिनका नुकसान हुआ है, उनकी कंपनसेशन करें। सही। तो अच्छा है कि इस वक्त हम सब इस पे गौर करें कि इस वक्त जो कंपनसेशन करनी है हुकूमत ने, वो कहां से करेगी? पैसे नहीं। सही। इस वक्त आपको पता है कि किटी में है क्या? कुछ भी नहीं। जो थोड़ी बहुत रकम बची थी ना सर, वो मैं आज पढ़ के दंग रह गया कि इन्होंने इंपोर्ट पे लगाई पाबंदी, पैसे हो गए इकट्ठे कि यार चलो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, वो इसी दिन के लिए काम आते हैं कि हम कंपनसेशन करेंगे इनकी। लेकिन एट द सेम टाइम thousands of kilometers of the infrastructure has been washed away. सही कह रहे। वो जो सड़कें आपकी सफाई हस्ती से मिट गई हैं, उनको अब बिल्ड करने में वो जो आपकी किटी में 4 पैसे थे वो लग जाएंगे, यूएन ने जो थोड़े से गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है वो लग जाएंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक से आपको बिल गेट्स दे देगा, फलां दे देगा, इधर से वो भी वो कासा निकालेंगे ना भाई साहब, वो निकलेंगे, वो भी अब जॉब पे वापस आ जाएंगे। तो ये सारा सिलसिला होगा भी, तब भी फ्यूचर क्या है? क्राइम रेट में इजाफा देखिएगा कितना होता। सही कह रहे। पहले ही आपके मुल्क में इंतहा से ज्यादा, मैं उन क्राइम्स का तस्करा नहीं करना चाहता, मेरी जबान इजाजत नहीं देती कि वो क्राइम किस कदर मोहल्लों की हद तक, किस हद तक आम हो चुका है। इसी तरह फिर आगे डिप्रेशन आएगी, फिर ड्रग्स आएंगी, फिर सिविल वॉर का रास्ता खुलेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपने जो बात की है ना, ये आफात अब इकट्ठे होंगे। वो आलम ताब तशना का बहुत खूबसूरत शेर है। मैं सुबह से जब देख रहा हूं ना सैलाब की तबाहकारियां, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं तशना का एक भी मिसरा इसके साथ जब मिक्स एंड मैच करता हूं, कहता है कि ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। तो हमारे मुल्क में जो इस वक्त यकायक सारा कुछ यकजा होके आ रहा है, तो ये एक इशारा है आफात नागहानी का, समझने की कोशिश करें। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह इधर बच्चे हैं, मतलब 16 साल से 18 साल से अलाउ नहीं है कि वो कोई भी काम करें, वो सिर्फ तालीम हासिल करें। हमारे मुल्क में भी तकरीबन पाकिस्तान में कोई 10 साल 12 साल का कोई अलाउ होना चाहिए कि कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ अपनी तालीम पे ध्यान दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, लेकिन वो बेचारी ठीक कहती है खातून खाना कि भाई तुम मुझे 250-300 रुपये बस्ते के लिए, किताबों के लिए दे देते हो महीने के, मेरा बच्चा 5-7 हज़ार रुपया कमाता है, मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, इतने मेरे महदूद वसाइल है, मैं क्या करूं? ये 6-7 बच्चे जो हैं ये अल्लाह का तोहफा है, तो मैंने तो इधर उधर फैला देने ताकि मंथली ये मेरे लिए पैसा इकट्ठा करके लाए। आप जिस मुल्क के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो डोल चलती है, वहाँ पर तो बेनिफिट्स हैं। यहाँ के मामलात भी जो है ना, ये भी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट समत में जा निकली है। ये भी कुदरत का एक निज़ाम है। कोविड-19 ना आया होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो बहुत आसानी से हो सकता था, बहुत आसानी से, अगर हमारी वही 1947 से हमारी नीयतें ठीक होती, हम इंसान के बच्चे होते, हमें आज़ादी की कदर मंजिलत का अंदाज़ा होता। हम तो यहाँ पे यूं आए थे जैसे भूखे एक बारात के खाने पे पिल पड़ते हैं, आपने कभी नहीं देखा? आप इस एनालॉजी को समझें कि ये भूख से मरे हुए लोग थे, सबकी शुगर लो हो रही थी, और 47 में उन्होंने क्या जी देगा खुल गया, खाना खुल गया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ वेडिंग सेरेमनी। जी, इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को गिराने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए यह जागीरदाना निज़ाम का कितना हाथ है इसमें? बहुत किरदार। ये सब के सब स्टूजेस थे ना स्टेटस को के, स्टेटस को के ये सब इंस्ट्रूमेंट्स थे। करप्ट वेस्टेड इंटरेस्ट जो था, माफिया था, कब्जा ग्रुप था, ब्यूरोक्रेसी थी, आपके जागीरदारी थी, आपका मौलवी था जो करप्शन करता था। सारे मौलवी नहीं, लेकिन वो जो करप्ट मौलवी, जो प्रोफेशनल मौलवी है,
वो भी आपके वो कानूनदान जो आज जिस तरह कानून के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, इन्हें कानूनदान कहते हुए मुझे शर्म आती है, जो इस वक्त उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं, और बहुत बुरा दर्दनाक अंजाम हो गया इनका। तो भाई इन सबका रोल था, सबका किरदार था, सब ने अपना अपना, ऐसे ही तो नहीं मुल्क नीचे आ गिरता धड़ाम से। इतना शानदार मुल्क था, इतनी खूबसूरत जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ ना उगाते, सिर्फ और सिर्फ राहदारियां लेते रहते। वाघा बॉर्डर से ट्रक आया, उसने नहर सुएज तक पहुंचना है, विद इन 3 डेज, 3 दिन में भारत के उगाई हुई फसल मेडिटेरेनियन में दाखिल हो रही है। वो तो मुंह मांगी आपको, क्यों, उसकी मजबूरी है कि बहिरा अरब के जरिए जाएगा तो आसान है, बिल्कुल साथ है। बे ऑफ बंगाल से जाएगा तो पता नहीं कहां से कहां। इधर चाइना आपका मरहून मिन्नत था, वो आपको पूरी की पूरी उसको मार्केट मिल गई थी लिटोरल स्टेट्स की, जो सारी मुस्लिम कंट्रीज, सारी रिच ऑयल रिच कंट्रीज, कंज्यूमर मार्केट थी। फिर उसको अपनी फ्यूल चाहिए थी। ये उस दौर की बात है, आज तो मामला डिफरेंट हो गया, क्योंकि उसके पास सदर्न आउटलेट के अलावा कुछ प्रॉपर था ही नहीं। उधर मलाकन स्ट्रेट में उसको प्रॉब्लम था, इंडोनेशिया ये वो तमाम। फिर सेंट्रल एशिया खुल गया, सोवियत यूनियन खत्म हुआ, पूरा सेंट्रल एशिया एक तरह से लैंड लॉक्ड है, जैसे अफगानिस्तान है। वो बंदर अब्बास की बजाय इधर से जाना उनके लिए ज्यादा मुनासिब था। कोई चीज उगाने की जरूरत नहीं, कुछ पैदा करने की जरूरत नहीं। अपने अंदर नेक नियति रखते, करप्शन खत्म करते। आपके जो फाटक हैं, आपके इतने फाटक थे, एक फाटक से चाइना गुजर रहा है, एक फाटक से इंडिया आ रहा है, एक फाटक से ये 13 रियासतें वो आ रही हैं। अफगानिस्तान वैसे लैंडलॉक था, आप तो इस वक्त पूरी दुनिया को कर्जे दे रहे होते। लेकिन जब अल्लाह ताला ने लिख रखा है ना, आपकी इत्माम हुज्जत करनी थी उसने, अब देखिए वो नेमत आपसे छिन गई। वो मादनियात जिस पे कोई और कब्जे करके बैठा हुआ है, वो रिकॉर्डिक, तुम लोहे को रोते हो, मैंने तुम्हें सोना अता कर दिया, लेकिन तुमने उसकी वो बेहुरमती की। आज फिर मौज करो, मजे लूटो। एक जमाना था कि तुम्हारे कुत्ते भी भूखे नहीं सोते थे, आज तुम्हारे इंसान 30 रुपए की खातिर 2 भाई मर्डर हुआ है परसों। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो फिर इसी तरह होता है जी। सब कुछ हो गया खराब, सब दुखी हैं, कोई उम्मीद की किरण नजर, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, कौन करेगा, कब होगा? एक जवाब है इसका, यकसतरी रब्बे करीम की इंटरवेंशन जो अनकरीब होने वाली। अब अल्लाह ताला के रहम का वक्त आ गया। मैं अगर तारीख को थोड़ा सा इतना सा समझता हूँ ना, 1% ऑफ हिस्ट्री अगर मैं समझता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि रब्बे करीम अपना डिवाइन इंटरवेंशन वो दिखाने जा रहा है। जी सर। सबसे बड़ी चीज़ होती है अदलिया, उसका इस वक्त इन्होंने सत्यानाश कर दिया। हो ठीक है। उसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों ख़राब हैं। इन्होंने सब कुछ खा लिया है, तो इसके बाद कोई तीसरी चीज़ कौन सी है जो हमें बचाएगी? रब्बे करीम डिवाइन इंटरवेंशन, यही अदलिया आपकी बेहतरीन होगी। आप जस्टिस मार्शल को भूल जाएंगे, आप जस्टिस कार्नेलियस को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। और जस्टिस कार्नेलियस से बड़ा जज, उससे लाजवाब आदमी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। जस्टिस दोराब पटेल से बड़ा, जस्टिस भगवान दास से बड़ा, जस्टिस कियानी से बड़ा, ये बड़े बड़े लाजवाब लोग हमने पैदा किए हुए हैं। बदकिस्मती हमारा टाकरा ही फायज ईसा से होता है, और फायज ईसा को भी याद रखेंगे। वो कहता है ना गब्बर सिंह, तुझे याद रखूंगा। इन सबको याद रखने का हमने मैकेनिज्म ही नहीं बनाया है। आमिर साहब, इस पे भी किसी दिन याद दिलाइएगा, हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे चाइना करता है ना, चाइना का एक अजीब निज़ाम है। देखें क्या कमाल की कौम है, ऐसे नहीं वो लीडर ऑफ द वर्ल्ड बन गई। उसने रेलवे स्टेशन पर एक सिलसिला चला रखा है, ये जो चल रहा होता है ना, वो जो लाइव आपका आउटडोर पे चल रहा होता है स्क्रीन्स पे। किसी ने पूछा ये क्या, एक ऐलान होता है और एक चीज चलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ये तमाम टैक्स नादहिंदगान के नाम चल रहे हैं, ताकि आपके बच्चे देखें तो उन्हें भी इबरत हो और आपको भी इबरत हो। तो हमने इबरतगाह तो बनाई नहीं, अल्लाह ने चाहा तो अब बनेगी। बड़े बड़े लोगों को इबरतगाह में, जैसे अजायब घर होते हैं ना, इस तरह एक इबरतगाह होगी। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जितनी हिस्ट्री ये बांध रही है, उसके लिहाज से आप क्या इकदाम ले रहे हैं कि आने वाली हमारी नस्लों को सही पता चले कि क्या सच था और क्या गलत था? जिस तरह हमें आज कुछ मसल करके चीज़ें बताई जाती हैं। मुतालिया पाकिस्तान चेंज होगा इंशाअल्लाह ताला। आप कभी मुतालिया पाकिस्तान आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, ये मेरा ईमान है। हालात अगर उधर ही गए जिधर नज़र आ रहे हैं,
तो जो कुछ लिखा जाएगा सच लिखा जाएगा, जो कोई बात करेगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे अभी हम एक डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मैं कह रहा था इंडिकेटर बताएं, एनालिटिक्स बताएं, स्टैट्स बताएं, उसके आगे फ्यूचर है ही उस कौम का जिसके पास डाटा है। डाटा के बगैर बात नहीं होगी जी। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਲੈ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ 2-3 टॉपिक्स अगों हंसा मजाक करते रहे। ये तो भांड है ही ना। और आज वाकई इनका भांड प्रोग्राम है। क्यों जी? आप देखेंगे अभी जी। ਜੀ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ? ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਕਰੋੜ ਜੀ ਸ਼ਕਲ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਕਤਾਇਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन चलाकी मैं कर जाना कि नाल फिर अपनी गल भी कर जाना। और माशाल्लाह उच्ची भी बोलते ने, बंदा सहम जाता, पता नहीं की होना जी। ये काट देना यार, ये फिक्र कादल ही काट देना, पहला शो कोई नहीं काटना आज। खबर समंदर पार। वेलकम बैक जी। मां, खबर है कि नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन समेत तमाम इख्तलाफी मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वाह वाह, क्या कहने, मैं उधे पढ़न दी वाह दे रहा। मैंने समझा पॉलिटिकल बात की तारीफ कर रहा है। अच्छा, बड़ी बात है। नहीं क्या कहने, पहले दिन को होस्ट और वन गो में। उसकी वजह यह है कि वो ड्रामा आर्टिस्ट है। हाँ, ये कह सकते हैं। तलफ़्फ़ुज़ तो देखो क्या बात है, और अपनी ऐनक तो देखो क्या बात है। ऐनक लगाई हुई है माशाल्लाह इन्होंने, इसराह तफन्नन, वो जो आप कहते होते हैं रोज लगाने को क्या कहते हैं? रोज़े अमरर। यार ये क्या बातें कर रहे हैं? चश्मे उशाक। अच्छा, ऑडियंस के सामने इस तरह की प्लीज, ये ऑडियंस, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे साथ माशाल्लाह यासर भाई भी बैठे हुए हैं, रंगीला साहब भी, आज हमारा पहला शो है, पहले तो आप लोग आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो एक क्लैप होनी चाहिए। खामखा की क्लैप सर, पूरा टाइम पहले उन्होंने लिया, असी बोले, यकीन करो मेरा दिमाग उबलन लग पे है। क्यों? एडी सीरियस गुफ्तगू। नहीं, सीरियस गुफ्तगू तो होगी, हर वक्त भांडपन हम नहीं कर सकते। हर वक्त भांडपना क्यों नहीं हम कर सकते? हर वक्त भांडपना मैंने ये किया है भला? ये किया है, मैंने किया है। ये तेरे को तो पहले गोविंदा बन के नचते भी थे। नहीं पुराने कोड निकले तुम्हारे ने ना। नील कपूर तो जरूर बनता थी। अच्छा जी, अनिल कपूर मेरा बड़ा फेवरेट है जी। ठीक है, बस अनिल कपूर की सब तो वड्डी भला केड़ी फिल्म? केड़ी? वो जेड़े एक दिन दा वज़ीर आज़म बनदा। हाँ, बेहतरीन, वो थी नायक। वो फिल्म देख के इन्होंने उकाड़े वाले का चीड़ा आराम करता सी। मैं खलनायक हूं। खलनायक और नायक की बात, नायक ओदे विच ओदा। सर इन्हें छोड़े, जरा सीरियस बात करें। क्या कहने, खाली जहाज दी एयर होस्टर सी और सीटां साफ कर ली हैं। आजकल मशीन ने जेड़े उसको हूवर कहते हैं। मैं बस की सफाई में पहले जाके बह गया, सब तो पहले मेरा जो सफाई करने वाला उन्हें भी वेख्या, उन्हें कहा बस की सफाई, सॉरी ट्रेन च, ट्रेन की पहले सफाई करने वाला आया, मैं पहले चला गया, खाली ट्रेन च बैठा मैं। और सर हर दफ़ा ट्रेन मिस करते हैं, हर दफ़ा किसी और ट्रेन में बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या है जी। ये क्या हुआ? लो ये क्या हुआ, मैं आगे निकल गया हूँ, पता नहीं केड़ा गेटले स्टेशन, कोई ना बंदा ना बंदे की साथ, तो सिर्फ मैनू ट्रेन ला गई है। मैं कहा शायद मेरा चीज़ है। नहीं तो तुम आगे निकल गए? आगे निकल गया हूँ, पिकाडली से आगे, पिकाडली उतरना था, और ऊपर से मुझे वही जोड़ी मेरी आदत है, मैनू जोर चढ़िया सी ना कि बंदा ना बंदे की साथ। यार टॉयलेट ट्रेन में होता है, ट्रेन के नाल जेन च भी होना चाहिए ना, ट्रेन में होता है। अच्छा जो उन्होंने मैनू लाया ना, उदों मैं नॉर्मल सी, जो मैं इधर उधर वेख्या ना बंदा ना बंदे की जात, दूर लैना, कोई वॉशरूम नहीं, मैं फोन नहीं होंदा जेड़ा एमरजेंसी, मैं वो मिलाता है डरन, वो कहता हेलो मैन हेल्प यू, मैं कहा वेयर इज वॉशरूम, व्हाट, मैं कहा वेयर इज टॉयलेट,
ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਡੌਨ ਟਾਇਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦਾ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ओए ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ क्या ਓਏ ਅਖੀਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ तुमने फर्टिलाइज किया? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। यार लोगों को बताया तो नहीं तुम हमारे साथ हो? ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਇਆ। मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं कोटेशन का जो मुलाजिम होता है उसे पकड़ता हूँ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਰਗਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਪੜੀ ਤੇ ਪੂਛ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਨਾ। हाँ मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे ट्रेन बताओ कितने बजे आएगी, ये मुझे कहाँ उतारेगी, और फिर मैंने पूरा समझाना है। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। सर जाते हुए भी गलत ट्रेन में बैठे और रास्ता भूल गए, वापसी में भी यही हुआ है। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਡਸ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਿਆ। तुम क्या करते हो ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹਡਰਸਫੀਲਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਸ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੇਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਨ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਪੇਨ ਕੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਿਗਰਟ 6 ਪੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਲ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। वो कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸਲੀ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ इधर किधर? ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ 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 ਟਕ, ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ। ਟਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਬ੍ਰੋ, ਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਬੱਸ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਿਕ। ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਟ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਬ్రో, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਲਿਆ ਪਰਾਂ ਜਾ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਫਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, 3 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਕਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਕ ਮਾਈ ਬੈਗ। ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਂਡੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ सम टाइम। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਖਲੋ ਕੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਗਈ। ट्रेन गुजरी? फिर गुजर गई। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। वेरी हम्बल मैन माइकल, क्या बात। तो फिर आपको माइकल नहीं पहुंचाया घर? मैं और माइकल दोनों फिर हम हडर्सफील्ड से ब्रैडफोर्ड पहुंचे। नहीं तो गाड़ी मिस कर दी थी। हाँ वो भी मिस कर दी। माइकल अंग्रेजी च कह रहा सी अल्लाह ने लत्तां दित्तियां ने, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ अगले स्टेशन तक? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 25 ਮਿੰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 25 ਮਿੰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੁਰੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ। हाय किन्ने तो ਸੜਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। नहीं तो इसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? ਉਹ ਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ना करो यार प्लीज। पुलिस ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ इसको छोड़ दे, इसको भूख लगी थी उसने खा लिया, आप हिफाजत करें। ਐ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। जो 2-3 घंटे गायब हो गए ना, पता चलता गोश्त चोरी करने गया। जी यासिर साहब आप पर तोल रहे हैं। सर ये एक्सटेंशन वाला मामला ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ने करना है? मेरा ख्याल था आपको सीरियस बात करेंगे, बब्बू ही ठीक था। ये काम तो बब्बू भी कर रहा था। नहीं आप करें माशाल्लाह। आवाज इतने उजड़े क्यों लग रहे हैं? सर आप कुछ कह रहे थे। इनकी ख्वाहिश तो यही होती है हमेशा यासिर साहब कि आर्मी चीफ हमारा बंदा होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो बीच में से कुछ और निकल आता है। नवाज शरीफ की इस हवाले से किस्मत बहुत ख़राब। बाजवा किसका बंदा था? बाजवा को किसने लगाया था? नवाज शरीफ ने। जी
मुशर्रफ को किसने लगाया था? बाकी सारे काम छोड़े। अगेन नवाज शरीफ, इवन रहील शरीफ भी किसी के साथ नहीं बनी, किसी के साथ नहीं। और ये मामला तो खैर अब जहाँ तक पहुँच गया है ना, नवाज शरीफ वगैरह के तो चूँकि पल्ले ही कुछ नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते। मैंने चंद दिन पहले जो एक हाइपोथेटिकल सी गुफ्तगू की थी जी, तो उसका मकसद यही था कि वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और ऐसे ही करेंगे जैसा वो चाहेंगे। फिर जनरल आसम परेशान क्यों है? परेशानी की और लातादाद वजूहात हैं भाई, लातादाद। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट अब तक कर चुकी है गुज़श्ता 4 सालों में, वो तो मैन ऑफ स्टील भी कोई हो तो परेशान हो जाता है। फिर इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसने मसाइल खड़े किए हुए हैं। रही सही कसर ये जो कुदरती आफात हैं उन्होंने निकाल ली। और परेशानी इस हवाले से है कि अगर नवाज शरीफ, जरदारी, दीगर सियासी वो लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके हाथ पे बैत करते हैं आसिम मुनीर की, वो अगर सेम पेज पे नहीं होते, एक्सटेंशन तो इस्टेब्लिशमेंट ले लेगी जिस तरह चाहेगी, जब चाहेगी। सही। वो इसलिए कि हर चीज़ में एक बेंचमार्क बन चुका है, एक कानून बन चुका है। और पता है वो क्या है? क्या? फार्म 45, फार्म 47। हर चीज़ में सीधी तरह से काम कर दो, नहीं करोगे तो ये लो हम खुद कर रहे हैं। यहाँ परेशानी इसलिए हो सकती है, अब उधर तो परेशानी नहीं थी। फार्म 45 वाले बेचारे वैसे ही मसाइल ज़दा है, सितम रसीदा है, लीडर उनका अंदर है, पार्टी उनकी तितर बितर है, पल्ले उनके कुछ भी नहीं है, मारे भी खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। लेकिन इधर जो है ना, जैसे गॉडफादर नहीं कहता कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर, तो ये तो एनिमीज हो जाएंगे फिर, हु आर वेरी क्लोज टू हिम। तो फिर इन पर खुसूसी नजर रखनी पड़ेगी, फिर साजिशें पनप सकती हैं, फिर और बहुत कुछ हो सकता है। और ये तो फिर इस मामले में बहुत आगे हैं। साजिश तो शुरू इनसे होती है ना, तो इसलिए वो खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। ये दुश्मन बेज़रर है, साजिशी का कोई एतबार नहीं हो सकता। वो करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है, ना कर सके तो कुछ भी नहीं कर सकता। खा बुज़दिल हो खा बहादुर हो, अगर साजिशी है ना तो उसके शर से बचे ही रहना चाहिए। जी, मेरा क्वेश्चन एक ये है आपसे, आप माशाल्लाह काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, आपका काफ़ी तालीम भी है, कि 1947 से जब से पाकिस्तान बना हुआ है, हर 3-4 साल के बाद जो हमारे डिक्टेटर्स वगैरह हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आ जाती है। तो क्या हमारा जो जमहूरी निज़ाम है क्या वो कमज़ोर है या हम लोग कमज़ोर हैं, आवाम कमज़ोर है कि जो आज तक इस निज़ाम को समझ नहीं सकी कि इस निज़ाम की असल हकीकत क्या है? सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ जमहूरियत डीरेल हो जाती है हर दफ़ा। इसमें सबसे बड़ा दखल जो है ना हमारी बदकिस्मती और बदनीयती का है। अगर हमारे यहाँ अयूब खान को किसी ने नकेल डाली होती ना उस दौर में, जब वो अभी जूनियर ऑफिसर ही था और साजिशें कर रहा था सुबह दोपहर शाम, आपके मुल्क का सबसे बड़ा नासूर अयूब खान है। ये सिकंदर मिर्जा वगैरह जो है ना, ये तो शुमार कतार में ही नहीं आते। इससे बाद शुरू होता है सिलसिला। इवन याह्या खान उसके आगे कुछ भी नहीं था। याह्या खान एक बदकिरदार आदमी जरूर था, लेकिन उसकी वजह से मुल्क को जो नुकसान पीछे से होके आ रहा था ना, बदकिस्मती कि उस वक्त याह्या खान बैठा हुआ था इक़्तिदार में। अदरवाइज अब देखें, हमारी बदकिस्मती का आगाज उस दिन से हुआ जिस दिन, मैं हमेशा कहता हूं, हम बहुत ही इब्तदाई उम्र में यतीम हो गए थे और कायदे आज़म की जिंदगी में ही हमें यतीम कर दिया गया था। वो अगर सेहतमंद फिट रहता और अकेला ना होता, उसके साथ भी 4 वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग, तगड़े लोग मौजूद होते, तो उसको ज़बरदस्ती ज़ियारत ना भेजा जाता कि जाओ तुम्हें तो टीबी हो गई है, किसी ऐसी जगह सेहत अफजा मकाम पर, से केड़ा सेहत अफजा मकाम, ताकि तुम्हें हटा दिया जाए मंजर से। तो उस बेचारे को तो मंजर से हटा दिया गया। रही सही कसर निकल गई कि आपने उस एम्बुलेंस का किस्सा भी सुन लिया होगा कि फिर क्या हुआ, बाबाए कौम के साथ, मेमार के साथ, कौम के मेमार के साथ, मुल्क के मेमार के साथ ये सलूक करने के बाद हम क्या तवक्को रखते हैं? ये थ्रू आउट ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। इन लोगों ने अपने आप को बहुत सस्ता उस वक्त की सुपर पावर्स के हाथों बेच दिया, अमेरिका और उसके हवारियों के हाथ।
यही हुआ कि 1949 में आपने खामखा की एक ट्रीटी साइन कर ली, आपने 54 में 55 में सीटो भी साइन की, सेंटो भी साइन की, 4 दमड़ियां लेने की खातिर, थोड़ा सा असला लेने की खातिर। आपका मुखालिफ साथ बैठा हुआ, आपका दुश्मन नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल बन रहा था, और आप हैं कि अपने आप को अमरीकी एप्रन स्ट्रिंग के साथ बांधे चले जा रहे थे। यही अंजाम देखिए कि उधर 17 साल तक वजीर आजम लगातार जवाहरलाल रहा, एक वजीर आजम, और उसने और पढ़ा लिखा आदमी था, सियासतदान था, रजा पुजा था, करप्शन उसने करनी कोई नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ तैयार थी, तो भूखे नंगे हर वक्त तैयार बैठे होते हैं कि मौका मिले सही और फिर तमाशा देखें। उसने इंश्योर किया था कि ये जो, या क्योंकि एक मार्शल हिस्ट्री थी इस इलाके की, यहां पे जो भी आया, आप देख लें कि अरब्स आए 710 से ऑनवर्ड्स, जो भी आया वो बजोर शमशीर मामलात करता आया। सलातीन दिल्ली ने भी यही किया, मंगोलों ने भी यही किया, हत्ता कि अंग्रेजों ने भी यही किया, और उनसे पहले आर्यंस ये सब कुछ कर चुके थे। तो यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू और उसके साथियों ने मिलकर इस एक एफर्ट को, क्यों ऐसा नहीं है कि वहां पे ये एफर्ट नहीं हुई थी, जो अयूब खान यहां पे कर रहा था ना, वहां का आर्मी चीफ भी कर रहा था। जरा वो किस्सा पढ़िए कि एक आदमी जो वहां का आर्मी चीफ था, जो प्राइम मिनिस्टर से जबरदस्ती मिलने घुस आया था उसके कमरे में, उसका हशर क्या किया था प्राइम मिनिस्टर ने। अगर हमारे यहां कोई एक शेर का बच्चा, एक दलेर आदमी, एक सोरवर्दी थोड़ा सा दलेर आदमी था, उसकी लाश बरूत के एक होटल में कि जी रात को कोई जहरीला खाना खाने से वफात हो गई, तो ये सारा सिलसिला चल रहा था थ्रू आउट। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इनके सामने खड़ा हो सकता। एक मौलवी तमीजुद्दीन ने केस किया, वो जस्टिस भी साथ मिल गया। जैसे ये फायज ईसा था, उसी तरह उस वक्त मुनीर था। याद है ना जस्टिस मुनीर, जिसने आपको, इसलिए कि आपको तो पता है ना, आप तो रिलेट कर सकते हैं, ये नौजवानों के लिए प्रॉब्लम होता है, आपको तो पता है इसका, कि उसने नजरिया जरूरत का, वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ऐसा घुसेड़ा हमारे दिमागों में कि जो आज तक हमारी जान नहीं छोड़ रहा। तो यही वजह है कि नज़रिया ज़रूरत जो है उसकी वजह से हमारा जो है जमहूरी निज़ाम वो मुस्तकिल और मजबूत ना हो सके। जी जी, नजरिया ज़रूरत, फिर नजरिया ज़रूरत आगे जगह देता है करप्शन को। करप्शन जब एक सिस्टम ही खराब होना शुरू हो गया तो फिर, अच्छा करप्शन हर माशरे में होती है, ऐसा नहीं है कि ये माशरे करप्शन से पाक है और सिर्फ हम ही करप्ट। हमारी ट्रेजेडी है कि हम करप्शन करते वक्त ये नहीं देखते कि यहां करनी है, ये नहीं कर सकते हम। इसमें आम आदमी शिकार होता है, उस बेचारे तक नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिका में हमसे ज्यादा करप्शन है, लेकिन वो आम आदमी कम से कम, अब तो खैर वो भी इफेक्ट हो रहा है, अब तो यहां भी इफेक्ट हो रहे हैं हर जगह। अब तो नफ्सा नफ्सी का आलम है ना, अब तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, पूरी वर्ल्ड एक नई करवट लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो आपने पूछा जिस पर्सपेक्टिव में कि फिर क्या हुआ कि करप्शन ने, चोर बाजारी ने, रियाकारी ने, मुनाफकत ने, मसलहत कोशी ने जगह ले ली, और वही ब्यूरोक्रेसी जिसने इस मुल्क को तामीर करना था, वही जो हमारे मुलाजिम थे, हमारे पैसों पे पल रहे थे, वो हमें आंखें दिखा। अभी आप जब जाते हैं एयरपोर्ट पर, आपको किन नजरों से देखा जाता है? वो शर्मनाक सूरत हाल आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और यही वजह है कि अब ये सिस्टम इंशाल्लाह विद इन डेज और लेट्स से विद इन वीक्स ये गिरने वाला है, और इसकी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी, इसकी बाज़गश्त पहुंचेगी। सर ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, हालांकि मैं बोल लेंदा, लेकिन इन्हों की बहुत होर तरह की अंग्रेजी। यार गुजारा करें आप, इनकी जैसे भी है, तुम्हें इससे क्या है, आप बोले गुजारा करें बस। अगर आपको समझ नहीं ना इनकी आ रही तो यकीन करें इन्हें भी आपकी समझ नहीं आएगी। आप करें तो सही, कोशिश करें, चंद अल्फाज याद कर लें, की वर्ड, अगर की वर्ड्स आपको याद है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक अंग्रेज़ मिला, मैंने उसे कहा हमारा ना ये बैक यार्ड जो है ना, यहाँ मैं पौधे लगाना चाहता हूँ, सब्जियाँ। तो वो कहता है इस पे पैसे लगते हैं। मैं कहा वो तो लगते नहीं, कितने पैसे लग जाएंगे? वो कहता है 150-200 लगेगा। तो मैं पट के तो यहाँ मिट्टी ला के तो पौधे लगा दे, भिंडियाँ, बैंगन, टिंडे, आलू, थोड़े थोड़े ना धनिया भी, पुदीना भी, ठीक हो जाएगा। हैं सब्जियां लपनी लग जाएंगी ना, धनिया बाहर से लाना पड़ता है।
ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕਲ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਆਈ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? नहीं वो एवं हल्की ही मारी तो ठुडा वो जरा ज्यादा पै गया। नहीं क्यों मारा क्यों उसने? तो वो जो ना लिखा रहा सी मैं जिस नाम तो सेव किया वो उन्हें पढ़ लिया। वो क्या था? कमोडो ड्रैगन। मैं कहा नो नो माइकल यू आर माय फ्रेंड। कहता खलो तेरी Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़ुशीनवाज़ रात। आज हमारा इरादा तो फ़रंग आसफिया करने का था, लेकिन चूँकि पहला शो है इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर तैयारी के साथ हम मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक करेंगे। इब्ने बतूता भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से रिज्यूम करेंगे। फुल कलियां तेरे सिर नू सजाया लागे। ये कब से बना है तुम्हारा पार्टनर? ये साला मेरा पार्टनर इन क्राइम है। हाँ जिंदा रहे। ओए ना डैम नहीं बनाया उथे रावियां ने चढ़ियां उथे नहरा परियां। आए हाय रावी चढ़ गया है भाजी, लाहौर डुब गया है। लाई खैर वेल वेल करप्ट अफसरां दे नां दी वेल। लाई खैर भाग लगे रहन करप्ट सियासतदानां दे नां दी वेल। हाँ जेड़े उत्ते बैठे ने उन्हां दे नां दी भी वेल। जेड़े उन्हां दे उत्ते बैठे ने उन्हां दे नां दी वेल। उन्हां दे उत्ते ते फिर ट्रंप भी बैठा है। सुभान अल्लाह ट्रंप दे नां दी वेल भाजी। हाय हाय कितना पानी आ गया। हाँ हाँ नहरां ने चढ़ियां। लो भाजी ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮ ਨਿਗਾਰ ਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਮ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਟ ਆ। वो साढ़े बगैर तुमने जानी को बदनाम किया, बहुत सुपीरियर शो करता है। साढ़े बगैर पैर नहीं फुटता। यकीन करो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਫਨਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ हाथ साथ के डिग पैंदे ने। फिक्की में हंसते। यकीन करो कैमरामैन मुझे नजर देते हैं। वाह जी वाह। बहरहाल 2-3 लाइनें लिखी हैं कि था करें ओ आइयां ने गरीबां उत्ते फेर खड़ियां। आइयां ने गरीबां उत्ते फेर खड़ियां वे ना डैम नहीं बनाया कर कर अड़ियां। ना डैम नहीं बनाया कर कर अड़ियां। काला बाग बनाएंगे जान पर खेल जाएंगे। ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ। हाँ दिया मेरी भाषा डैम भी नहीं बनया और की होया। वो अपने साकब महमूद साहब कितने ने आजकल। साकब महमूद कौन है? हो चंदा गिणदा पे किते बैठा है। वो जेड़े माशाल्लाह छोटी अदालत दे जज सी। अच्छा सुनिया वो चीफ जस्टिस सी। हाँ जी। अच्छा कद ओदा सिविल जज तो भी छोटा सी। सही गल है। वैसे ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ? ये नवाज शरीफ के दौर का। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। हाँ जी नवाज शरीफ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕਸਮੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਵੋਟ ਪਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ। ही खैर भाग लगे रहन। मैं कह सदके जावां। क्या बात है। यूके दियां खैरां क्या करने डब्बियां वाला कोट अज फेर कर लिया। ਇਹਦੇ ਇਰਾਦੇ अच्छे नहीं लग रहे ਮੈਨੂੰ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਲਵੀਂ। ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਆਏ ਘੁੱਟ ਵੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਚਾਹ ਦੇ। ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਚਾਹ ਘਟਾਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਥਾਂ नहीं हो। शर्म करें आप। एक मिनट ठहर जा कुड़िए तू भी साडे नाल ही है। उन्हें बात करने दो जी। सुभान अल्लाह ये भी उन्हें हो गई है।
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ? नहीं वो नहीं आई बस। क्यों नहीं आई या मौला? वो स्कॉटलैंड गई हुई। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਏ? मैं काम कर रहा हूँ, मसरूफ हूँ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। हाँ हाँ हाँ, लंदन क्या करने गया था मैं? आप ही शूट शूट कर लिया, होते देसी है बंदेबाजी भी देसी है, नाम है मौला। सिर्फ 2 सीन देसियों के थे, तो मुझे देसी चाहिए थे उसमें, जिन्होंने अंग्रेजी बोलनी थी। मैं सदके जावा, सानू इत्थे कद ਲਈ बुलाया जे सानू भंड भुंडी बुलाउणा ते। तो पीछे तुम क्या एक्सियन बनते थे? क्यों जी, सुभान, हाथ तक कर। हाँ हाँ, चल। ब्रैडफोर्ड कैसा लगा? ऐसा लगा मीरपुर फिर रहे, नाम है मौला, अल्लाह दी कसम है। ऐसे बड़ा मजा आता है, पाकिस्तान हर तरफ पाकिस्तान। क्या कहने भाजी, होर सुनाओ, दियो को मौला दे नाल दा सदके जावा, नहीं तो सानू उधर इजाजत दियो, वेखी मैं हुणे 100 पाउंड कमाऊंगा। नहीं शर्म करें, आप हमारी ऑडियंस से मांगेंगे। ले शर्म करें। हाँ, ऑडियंस के होर ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? अच्छा मैं दे दूंगा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, हम बातचीत कर रहे हेलो थे। भाईजान, दे दूंगा, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। नहीं, दे दूंगा। ਤੁਸੀਂ यासर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। कौन? ਉਹੀ यासर पै। यासर बड़ा करामत आदमी। ये स्टूडियो आज कबाड़ खाना होता अगर यासर ना होता। कुछ भी नहीं, कंधा पेंट कीतियां, कोई ये सुपरमैन ही नहीं। मजाक है, कंधा ये पेंट मजाक है, कुछ भी नहीं। दो ये लाइटें तुम्हारे वालिद साहब ने लगाई हैं। भांडना सीधा हो गया, अपना स्टेटस ही भुल गया है। हर गल दा जवाब देंदा ऐसी गल एकदम गगड़ा भी हो जाता ही। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਸਮਝੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। क्या कहने भाजी, होर सुनाओ, सदके जावा मैं, कुछ सानू बुलाओ, मैं ਤੁਹਾਡੀ मालिश करा। हाय सुभान अल्लाह। सीरियस हो गया, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਹੁਣ। पता नहीं नसीम पुन्नू ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਲਾ गंजी बतख। वो आएगा इंशाल्लाह, जल्दी आएगा। इस वक्त तो सैलाब में फंसा होगा। हाँ, सैलाब में फंसे। सुभान उसके इलाके में भी सुना है सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान सैलाब ਤੇ ਇੰਜ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ में जाने। सर उसके इलाके में मतलब गाजियाबाद? हाँ, वो गाजियाबाद, ताजपुरा, ये हरबंसपुरा वाली साइड है ना सारी की सारी। कैसी गल है, ਇੱਥੇ कैसे ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ? ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਹਡਰਸਫੀਲਡ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ? ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ, ਤਾਜਪੁਰਾ। वो डुब्बनपुरा आजकल क्या होगा अभी? ਉਹ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤਰਨਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। माशाल्लाह, जिन्ना पानी आ गया पाकिस्तान च। वैसे पानी मोदी ने खोलिया है। मोदी ने नहीं, वहाँ भी पानी बहुत आया हुआ है, बहुत ज्यादा सैलाब है जी। लेकिन जाहिर है खोलना था उन्होंने, आना इधर ही था। तुसी होर ओनू तड़ियां लाओ भी पानी नहीं खोलेगो तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो बेचारा डर गया, ਉਹਦਾ डरना ही पानी खुल गया। ਤੇ पानी बंद 1960 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी, अलीम खान ने कराया ਸੀ। अलीम खान ने क्यों कराना? भाई तो सोसाइटी बनानी होनी ना। यानी 1960 की उसकी प्लानिंग थी, इतनी पुरानी प्लानिंग। तो थोड़ा पुराना उसकी सोसाइटी तो नक्को नक्को होगी, जगह जगह, हालांकि इतने शानदार घर बने हुए हैं, सब खराब। सुबह बन बना के खड़ोता सी, कह रहे सी सब खैरियत है, सब खैरियत है। ये सुना फिल्म करने जा रहे हैं वहाँ। कौन सी फिल्म कर रहे हो? सैलाब आया तुम नहीं आए। इन्हों के इलाके चो सैलाब लंघना है भाजी, इन्होंने समान इकट्ठा करना है। इन्होंने तो 30-35 मरियां मझां इकट्ठियां कीतियां जे। मरी मझे, उससे क्या फायदा होता? चमड़े का कारोबार। हाँ जी, जिथे असी रहने उथे सारा कुछ विक जाता है। तुसी सुनाओ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 3 दरिया हैं और 2 में ऊंचा सैलाब है। नहीं, तीजे च क्यों नहीं? वो अलीम खां कोल है। वो दरिया ब्यास है, ब्यास जिसको कहते हैं, उसमें बहुत थोड़ा पानी। वो अजय भी ब्यासा ही रह वैसे गया। आजकल तो उसमें भी बहुत पानी होगा। रावी और सतलज नक्को नक। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मैं कहा तू भी कोई गल कर साले, खाली मैं ही भांडा। खामोश रहो हमेशा। अच्छा, इन्हों जिन्नी बारी वजह ना दी टोन चेंज होंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। पहले कुछ होर हुण मैं मारी ते मेहदी हसन हो गया। हुण मैं मारांगा ते लाला सुधीर हो जाएगा, वेखना। हाँ, सुन अब्दी, खामोश हो जा। क्यों मत दो उसे? क्योंकि रात के 4 बज चुके ने ते मेरे नाल तुसी वो भंड बनाता है जिहड़ा मजीद भंड नहीं है। अच्छा, वैसे ये जो आपने हाथ पे पकड़ा हुआ है, जो आप इनको बार बार मारे हैं, ये क्यों होता है? कसम उठाओ, तुम्हें नहीं पता? नहीं। इन्हें चमोटा कहते ने, भैन मेरी, ये सदके जावा। क्या कहने जनाब? मैं सुनिया बीबी होरी जापान गए सन। हाँ जी। की गल गड्डियां दा कारोबार शुरू कर लिया? यार उनसे पूछो, मुझे क्या पता। हौली यार, खुदा दी कसम ते हमें पूछ लिया तेरे को, दस ते सही ना। पिछले हफ्ते ने मैंने दबका मारिया, मैं नेल्सन डिगया जाके। एडी पावर ये दबके च। और नेल्सन भी क्या खूबसूरत छोटा जिहा शहर, बड़ा प्यारा क्यूट है। सुभान अल्लाह, उत्थे मंगण दा हो मजा आया। सुभान अल्लाह। उथे एक जना ही सन मिल गया, उन्हें छड़िया ही नहीं। हाँ, सुबह वो साढ़े तो बहुता मंगदा सी, तुहानू पता। वो ते उन्हें सानू कमीशन ते रखिया सी। अरे वाह वाह।
ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਜੂਰੀ ਜਾपान ਤੋਂ ਆਂਡੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮछली ਦੇ। हाँ जी, सुना है कि मछली के अंडे लेकर आए। मछली दे अंडे चो मछली ही निकलेगी। ਹੋਰ ਸਾਲਿਆ ਬਾਂਦਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਮछली ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? चंद दिन पहले लंदन में खाई है मछली, बहुत लाजवाब। अशरफ भाई हैं हमारे, दोस्त हैं वहाँ पे। अशरफ भाई सलाम अलैकुम। हाँ सब ठीक है आप? माशाल्लाह। कॉड फिश है। कॉड फिश की खसूसियत की जनाब वाला? बस वो कॉड फिश यहाँ की बहुत लाजवाब मछली है और उसके ऊपर मसाले का लेप, फ्राई की हुई, चिप्स साथ बेहतरीन, और अफ्रीकन दाल। अफ्रीका की दाल की विचों शेर निकलते ने। यहाँ भी ज़ैबरे दौड़ रहे ने। हाँ तू ही बोल ज़ैबरे के बच्चे। सर अफ्रीकन दाल का टेस्ट कैसा था? बहुत आला। वो जैसे हमारी दाल होती है ना, लेंटल आम दाल की तरह जी, लेकिन उसमें दालें बहुत ज्यादा थी और 5-4 दालें थी और वो डिप बहुत शानदार बन गया। नहीं अफ्रीकन दाल की शेफ अफ्रीका दा सी। उनकी बेगम साहबा मोरक्को से थी, ये उन्होंने बनाई। मोरक्को ये वाकफियत भी वे ना, कोई जापान चाइना मोरक्को। साड़ी दोस्ती सीधी सीधी होंदी, सांगले जड़ा वाले। और सुनाओ। क्या सुनाओ? वो हौली जा मौला। मैं कहा भाजी सानू अपने कोल इत्थे रख लो स्टूडियो दे विच। बतौर क्या? बतौर यासर दे हेल्पर। उन्हें पहले भी सानू रखिया ही है। नहीं तो यासर से पूछो, अगर वो एग्री करता है तो रख लेंगे। ओदी की मजालस साले दी एग्री ना करे। ये तुम बदले ले रहे हो उससे? और मेरा दोस्त है। अच्छा यहाँ किस किस से मुलाकात हुई? अजे तुहाडे नाल ही होई पहली मुलाकात। स्टूडियो उत्ते चढ़े हैं, पहले तो डिगे हैं असीं दोवें। हमने लाइट ही नहीं लवाई, असीं पिछले दिन रिहर्सल करन आए हैं। अच्छा वो आपके कैमरामैन भी गिर गए थे सुना? हाँ जी, आबद भाई दियां 4 उंगलां दा सिर लै गए ने। ए फड़दा ना ते उंगलां वध जाणियां सी। वो 2 हफ्ते मंगदे रहे ने। आबिद भाई बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े नफीस आदमी। तुम्हारे दोस्त कैसे बने हो? बस साडे प्यार वाले ने, क्या करने, अच्छे बंदे ने, फनकार परस्त ने, अमानुल्लाह दे दोस्त ने ना यार। हाँ जी, असली अमानुल्लाह। और टीपू अमानुल्लाह दी गल कर। नहीं मुझे टीपू से मिलना है, मैंने तुम्हें बड़ी दफा कहा। टीपू नु असीं बुलाउणा है इत्थे। भाजी माशाल्लाह पाकिस्तान जा रहे हो वापस कि नहीं? इंशाल्लाह, बस दुआ करो जरूर जाएंगे। मैं तो रोज करना दुआ, मेरी दुआ हरे छत नहीं पार करन दी। ये सैलाब दे बारे कोई गल दसो, ये कदों रुकेगा, पानी कदों लथेगा? मुझे क्या पता। ले ओ यार, किसी गल दा पता भी हुंदा, तनख्वाह कदी लेना है? हैं सब बदतमीज आदमी है। अरे तो सही कहता है। ये ठीक कह रहा है? नहीं सही नहीं कह रहा, बकवास कर रहा है। इन्हें तो चले जाना 10 नूं साले ने। 10 से पहले जा रहे हो, 8 को जा रहे हो। राती असीं इन्हां दे कमरे च गए ने भाजी, 1200 का कमरा है, तो उहदे च 3000 दियां लाइटां लवा लईआं। अच्छा मेरे साथ गुफ्तगू क्यों कर रहे हो तुम तो भांड हो, यहाँ पे हंसाने के लिए आए हो। सुभान अल्लाह, सलाब ने फिर काम ते लाता है उन्होंने। किस काम पे लगा दिया? शाबाश, उन्होंने कहना नहीं मांगने वाला नहीं हूँ, बस सलाब आ गया है। हाँ। नहीं वैसे भाजी किन्ने के पैसे मिलेंगे इस दफा वजीर आजम नूं? यानी कि कुछ नहीं, उसको अच्छे वक्तों में नहीं मिले, अब तो किसी के पास देने को है ही कुछ नहीं। नहीं भाजी वैसे की वजह उन्हें क्यों नहीं देंदे? वैसे ही किसने देने उसको? मैं बता दूं, मैं मांगने वाला नहीं, मेरी कौम की मजबूरी, इसलिए मैं निकला हूँ घर से, और जो भी हो सके मदद करो। वाह वाह। इन्हें शुरू शबाज शरीफ किया, एंड ते मेहंदी हसन हो गया है। भाजी हुण ते डॉलर ही आने जस। सुभान अल्लाह। हाँ क्या बात है। यूएन की तरफ से आए हैं पैसे, लेकिन इतने से थे वो लग गए। फिर लग गए नहीं? वो कितने लग गए? बस गरीब गुरबा। एक जत्था रावी ले बड़े है कश्तियां लेके, मैं क्या एक ही बने हैं। हाँ ना, तो मैं वेख्या साड़ी अपना वजीर आला पंजाब सी। सुभान अल्लाह। वो आप कश्ती च बह के भाजी उत्थे तक गए ने जिथे पानी आया। आवाम दी खबर ले रहे ने, देखो जरा। हाँ जी। हाँ। हालांकि अपनी उन्होंने जान खतरे च पाई है। देखो पानी चढ़िया सी, कुछ भी हो सकता सी। ये क्या बकबक कर रहे हो? ये कॉमेडी है? या मौला सदके यार तू वतन तो दूर है, तेनू खबरां दसने पे हैं। असी ऐस पढ़ नहीं, ऐस मुखबर आए हैं। तो चमोटा तो एवं फड़िया मौला दी सौ। इन्हें मैं कहा भी सीधे सीधे ना जसूस बन जाइए। ये सारी इजाजत की शैतानी है, लानती दी। आके कहना पांड बन जो पांड, पांड बन जो पांड, पांड बन जो पांड। मैं कहा भाजी ब्रेडफोर्ड की जिंदगी आसान नहीं है। क्यों? ओफो, बड़ी पहाड़ी चढ़नी पैंदी है ब्रेडफोर्ड। हाँ जी,
नेल्सन में पहाड़ियाँ थी, यहाँ तो नहीं। ਉੱਥੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਲੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। लंदन इस दफ़ा बहुत बिजी रहा हूँ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। आप किस काम के लिए गए थे? हम वहाँ मांगने गए थे। लंदन मांगने चले गए आप? मांगना हमारा सेवा है। मैं तो इन्ना मंगना इन्हों पाकिस्तानियों मैंने वज़ीर आज़म लाना पै जाना भी इन्हों लाओ। अच्छा यूके च चपेड़ मारो तो पुलिस तो नहीं आती? आ जाती, अपना बंदा हो तो फिर नहीं आती। ये जने इतने आके पुलिस वाले पहले वाकफ बनाए उधर ने, मैंने अपने भांडों को मारना होता है, आपने नहीं आना। ओके उन्होंने अंग्रेजी च शेर सुना देने, एवी माइकल फ्लालफोर्स का शेर है। माइकल फ्लालफोर्स ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਲਾਲਫੋਰਸ, ਉਹ ਫਲਾਬੀਅਰ। ਹਾਲੇ ਫਲਾਬੀਅਰ, ਫਲਾਬੀਅਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਫਲਾਬੀਅਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਏਡਾ ਪੱਕਾ ਯਾ ਮੌਲਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। और ये अंग्रेज नहीं है, फ्रांसीसी नॉवलिस्ट है फ्लाबीअर। ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਊਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਹਾਰਾਂ ਭਾਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਲਿਸਟਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ 3 ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, 200 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਬਣਿਆ, ਬੰਦੇ ਢੋਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਨ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्या कहने भाजी, सुभान अल्लाह, दो कोई नामे मौला को जाइए, असि दिहाड़ी लानी है। हंसाओगे तो देंगे ना। हंसाइए, उनकी ब्लेट मार लीजिए। कुछ सुनाओ ना, कुछ ठुमरी जो रियाज तुम्हें करवाए हैं उसके मुताबिक कुछ गुनगुनाओ। नहीं नहीं, कोई गुनगुनाना नहीं है। क्या दलील नहीं गुनगुनाना? हमने हंसने के लिए तुम्हें बुलाया है। हंसने के लिए हंसना गाना। अच्छा नेक्स्ट टाइम तुमने यासर, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे ना नजर आए। यासर नेक्स्ट टाइम मुझे तू भी नजर ना आओ। सदके जावा बाजी हुरी जदों ते जापान तो आए ने भाजी। आहा पानी इन्ना कोई सैशन ही नहीं हो पा रहा। ओए ओ सुबह दोपहर शाम सैशन कर दी पई है। केड़ा असैम्बली दा सैशन? ओ मरे फोटो सैशन है। लवे मौला दी जात। पन सलाब दे विचों एक जिंदा मझ लभी है, हुणे आउंदे अब्बे नूं वढ लिया। वो कैसे? वो साला कुत्ता सी। कौन? मझ हो रब्बा। भैंस में और कुत्ते में फर्क ही कोई नहीं होता। वो साला पानी च पिया पिया फुल गया सी। पिछों पता नहीं ब्राजील तो तुरिया सी। भाजी ये जड़ा इन्ना बड़ा पानी है, वाकई इंडिया ने छड्या जे बारिशां दा है। ओ यार बारिशों का भी है, सैलाब का है। इंडिया में भी पानी उन्हीं पहाड़ों से आ रहा है। नहीं इस दफा बहुता क्यों आ गया? तो उन्होंने खोला इसलिए नहीं कि आपको ख्वार करने के लिए। उन्होंने एक तो आपको पहले से वार्न नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। वो कहते हैं जी सिंध तास मुआहदा ख़त्म हो चुका, हम आपको वार्निंग दें या ना दें, हमको पाबंद है। ये सिंध तास मुआहदे के तहत ज़रूरी था। और अगर वो वार्निंग दे भी देते तो पानी तो इन्होंने क्या बंदोबस्त किया होता? ये ज़ाहरी गल नलैकां दे पीरो मुर्शद है ने सारे। बस फिर ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। शिमला मुआहदा नहीं, सिंध तास मुआहदा। अच्छा ये पानी वाला शिमला नहीं जे? नहीं होया किथे सी? कराची। ये अल्ताफ हुसैन ने कीता सी। अल्ताफ हुसैन उसको पता नहीं कहाँ थे यार, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने किया। ओहो तौबा तौबा, बहुत बड़े आदमी हो चुके ने। एक अयूब खान तो एक अयूब मिर्जा। हमारा अयूब मिर्जा। आहो तौबा दा मकाम। भाजी काजू नहीं खा रहे आजकल? हाँ हाँ हाँ, टेबल वरान वरान लगदी है, किथे ने काजू? ओ वेला थले दराज बनाया। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੱਪ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਔਰ ਖਾਲੀ। जिन्ने काम कराना उन्हें भरना है, सदके जावा। तो और क्या बंदा खुद लेकर आया? नहीं नहीं मैं कब आका, मैंने ये तो नहीं कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, की खा रहे हो आजकल? काजू खा रहे हो या अंजीर? सब कुछ। सब कुछ क्यों पागल हो तुम? सब कुछ की खा रहे हो आजकल? यार आम रूटीन के खाने। आम रूटीन के खाने सुनी। कल की खाता सी दसो? भुना हुआ चिकन नाल की सी? छोटे छोटे 2 पराठे। चिकन ते पराठे? कुश्ती है तेरी? तो 2 छोटे छोटे पराठे थे। फहीम भाई माशाल्लाह
हाँ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਣ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ वो प्रोफेसर साहब है, शर्म करो। ਉਹ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਐਡੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੰਮੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮਰ ਬੇਟਾ खूबसूरत तकरीबन है नहीं तुझ तो कहते सी हसांदा बहुत है ये प्राइवेट गुफ्तगू में हंसाते हैं, पब्लिक में हंसाना को आसान काम नहीं है। तुम लोग तो भांड हो ना, बेशर्म हो तुम्हें। ध्यान कर मरे कैमरे नु हाथ ना लग जाए क्यों है प्लीज है मैं कहा माहम जी अज पहले दिन होस्ट बने ने जो को मौला दे नाम दा पाक सदकत तनु मुर्शिद पाक दी सदकियां दे नाल ले ताकि तनु इथे पक्का कर दे मौला लियाओ को शावा मरे इथे पक्का हो गया ते डॉक्टर ने इथे भले लाउणे ने डॉक्टर रूबा स्पीच ना तो पैदल दौड़ पई है अते जान दी लोड़ ही खाली थी सुभान अल्लाह स्कॉटलैंड भाजी इथों स्कॉटलैंड में सुनया बंदा फेरी ते जांदा है किसने कहा फेरी पे? किसने कहा साले ने के फेरी पे जाता है मैनू एक अंग्रेज ने क्या पैदल जांदा पे यहाँ से कुछ तकरीबन 2 घंटे में स्कॉटलैंड आ जाता है अगर आप बाय रोड जाएं। अच्छा जी 4 घंटे में ग्लासगो है बाय रोड जी। किधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इधर ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਭਾਜੀ कितनी क्यूट लग ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੇਸੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਚਮੋਟਾ ਬਣਵਾਇਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਭਾਜੀ क्या हैरड से लिया? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਰਡਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਡ ਸ਼ਾਪ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਪਨ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਕਾਕਾ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਦ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਓ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ तुम्हें एडवांस नहीं दिया हुआ? यासिर इनसे एडवांस ले लो वापस। ओए एडवांस ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ नहीं तो एडवांस था कितना? बहुत ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛੇੜੋ 65 ਪਾਉਂਡ यार इनसे एडवांस वापस ले लो। ਤੇ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ नहीं छूट सकती ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਡਿਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਜ ਤੇ नहीं आप बार बार क्यों मांग रहे हैं? आपको एडवांस मिला हुआ परफॉर्म करें। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਖਲਦਰ ਮਕੂਲਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ और साड़िया ये तेन किन्ने सिखाया है ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਦਖਲ ਮਕੂਲਾਤ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ वेलकम बैक। खुद हज़रात वक्त हुआ है अनप्लग गाने का। इंतहाई खूबसूरत लिरिक्स हैं फैज़ अहमद फैज़ के और नहायत शानदार गायकी नुसरत फ़तेह अली खान की। पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। काग उड़ावा शगन मनावा बगदी वादे तरले पावा काग उड़ावा शगन मनावा बगदी वादे तरले पावा तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे न पैंदियां दसा ओवे परदेसिया वे परदेसिया तेरियां किधरे न पैंदियां दसा हो शाम उड़ीका फजर उड़ीका आँखें ते सारी उम्र उड़ीका शाम उड़ीका
खेते सारी उम्र उड़ीका आंड गवांडी दीवे बल दे रब्बा साडा चानन कल दे तेरी याद पवे ते रोवां तेरा जिक्र कराते हस्सां माया किधरे ना पैंदियां दसां हो दर्द न दासा कुल दी जावा राज न खोला रुल दी जावा दर्द न दासा कुल दी जावा राज न खोला रुल दी जावा किसनू दिल दे दाग वखावा किस दर अगे चोली डाम तेरी याद पवे ते रोवां तेरा जिक्र कराते हस्सां माया किधरे न पैंदियां दसां वे परदेसिया तेरियां किधरे न पैंदियां दसां हो ब्रावो ब्रावो खबर हर समंदर पार